हो सके तो निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, आरती प्रसाद के भाग में यहां से जाओ तो जाते समय भगवान विश्वकर्मा भगवान का नाम लेते हुए जाएं, और घर से जैसे ही आप आओ तो उस समय भगवान विश्वकर्मा भगवान का नाम लेकर आए। क्योंकि व्यास जी महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति इतने बड़े यज्ञ नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी कथा नहीं बिठा पाल सकता है, तो क्या करें? जो घर से चलकर आता है और भगवान विश्वकर्मा पुराण का विश्वकर्मा नाम लेकर यदि कथा पांडाल में प्रवेश यदि करता है तो 108 यज्ञ का फल केवल यहाँ बैठने से उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद कथा का 5वां नियम, हो सके तो निराहार होकर के कथा का श्रवण करना। क्या करना है? निराहार, बगैर चाय बगैर पानी के। आज तो वैसे सभी बैठे हैं जैसे बैठे हैं, निराहार ही वाले हैं। निराहार रहकर कथा का श्रवण करें। इतना ना बन पाए तो एक समय फलहार करके कथा का श्रवण करें। फलहार का कह रहे, वो फरियार का नहीं कह रहे, साबूदाने वाला। फलहार करके कथा का श्रवण करें। इतना ना बन पाए तो एक समय फलहार और एक समय फरियार करके कथा का श्रवण करें। इतना भी ना बन पाए तो एक समय भोजन करके कथा का श्रवण करें। इतना भी ना बन पाए 2 समय भोजन करो और कथा का श्रवण करो। इतना भी ना बन पाए 3 बार भोजन करो। सुबह 12 बजे यहाँ से जाने के बाद 3 बार भोजन करो और कथा का श्रवण करो। इतना भी ना बन पाए 4 बार भोजन करो और कथा का श्रवण करो। इतना भी ना बन पाए 4 बार भोजन करो, जरूरत पड़े तो टिफिन लेके चलो। जरूरत पड़े तो टिफिन लेके चलो, पर कथा का श्रवण करो। अब इससे ज्यादा छूट अब नहीं है। इतना तो कर लेंगे। बैठे टिफिन खोल कर क्या जा रहा खाने? भगवान की कथा का श्रवण करें। आरती प्रसाद जब तक ना हो उठकर ना जाए। इस रीति से यदि हमने कथा का यदि श्रवण यदि कर लिया तो कहते हैं 108 यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार भी यदि हमने विश्वकर्मा पुराण को यदि करवा लिया और सच्चे मन से कथा का श्रवण कर लिया तो विश्वकर्मा की वो कृपा है कि भगवान धन धान को भी देने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है, और पूर्वज भी यदि नरक में भी पड़े हैं हमारे पूर्वजों को वैकुंठ धाम प्राप्त कराने वाला है। ऐसा भगवान विश्वकर्मा भगवान का पुराण है। तो बड़े अच्छे से आप कथा का श्रवण करिएगा। आना कितने बजे है आपके लिए? कितने बजे आओगे? कितने बजे? बीवी तो तय कर ले कितने बजे आओगे। आओगे कितने बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे कथा पांडाल में सबके लिए यहाँ पर आना है। 4 बजे तक कथा होगी। आपने बड़े श्रद्धा के साथ में आज की कथा का श्रवण किया, क्योंकि आज भूखे प्यासे बहुत जन चेहरा लटक रहे हैं। तो आज 4 बजे तक आरती प्रसाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और इसके बाद कल कथा में कितने बजे? 12:30 बजे कथा में प्रवेश करेंगे। तो आज की जगन्नाथ भगवान की कथा के साथ मंगलमय हम विश्राम करते हैं। कल की कथा में राजा बैन की कथा रहेगी। राजा बैन ने भगवान विश्वकर्मा से अनेक प्रकार की स्तुति की है और राजा बैन का भगवान ने उद्धार करवाया है। सृष्टि क्रम का वर्णन है, मैथुन सृष्टि का वर्णन है और भगवान पृथु का चरित्र का वर्णन यहाँ पर विश्वकर्मा पुराण के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे निवेदन करते हैं कल ठीक समय पर आप सभी जन पधारें और अपने जीवन को धन्य में बनाइए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा भजो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा भजो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो
भजो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। भजो 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 पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नरम रामाई रे भजो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नरम रामाई रे भजो पार्वती वल्लभ सदा शिवा। भजो पार्वती वल्लभ मैया की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे। सभी से प्रार्थना करते अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान विश्वकर्मा भगवान की आरती का सभी लोग दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजापति